आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ममता का कांग्रेस को न्योता, दीदी ने कहा टीएमसी के नेतृत्व में बीजेपी विरोधी मोर्चे में शामिल हो, कांग्रेस जागीरदारी की मानसिकता छोड़े। चारधाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, चीन की सीमा तक सेना की पहुंच होगी आसान। कोविड-19, दिल्ली में फूटा ओमिक्रॉन बम, 4 नए मरीज मिले, अब तक 6 लोग संक्रमित, देश भर में 45 केस। स्वदेशी पिनाक मिसाइल से थराता है दुश्मन, एलएसी पर होगा सुरक्षा का जिम्मा। मिश्रा का बयान, दिग्विजय सिंह को कॉमेडी करानी है तो राहुल गांधी को बुलवा ले, देवताओं का अपमान करने वाला का स्थान तो जेल ही होगा। वैक्सीन की 2 डोज ले चुके लोगों पर ओमिक्रॉन का खतरा, सोग में किया गया दावा। जानलेवा होता रहा ओमिक्रॉन, ब्रिटेन में नए वेरिएंट से हुई दुनिया की पहली मौत। मिलिट्री बेस बनाने के लिए हर ओर हाथ पांव मार रहा चीन, भारत को घेरने की कोशिश। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। विराट कोहली के ओडीआई से और रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज से आउट होने पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उठाए सवाल। ममता बनर्जी इस समय गोवा दौरे पर हैं। गोवा में उन्होंने एनसीपी नेता को टीएमसी की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर चाहे तो टीएमसी के गठबंधन में शामिल हो सकती है। वहीं कांग्रेस पर एक सुस्त जमींदार की तरह बर्ताव करने का आरोप भी लगाया। गोवा में अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में ममता ने कहा कि टीएमसी का मतलब टेंपल, मास्क और चर्च है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना चाहती, लेकिन यह पार्टी भाजपा को हराने के लिए कोई काम नहीं कर रही। अगर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कुछ करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ममता 1 महीने के भीतर दूसरी बार गोवा पहुंची हैं। सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व न्यायाधीश एके सिकड़ी की अगुवाई में एक निगरानी समिति का भी गठन किया, जो समय समय पर इस प्रोजेक्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देती रहेगी। इस निगरानी समिति को रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिला न्यायाधीशों के सहयोग से मिलेगा। बता दें कि चीन के साथ हाल के दिनों में बड़े तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए भारतीय सेना को चीन की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे पहले 11 नवंबर को चारधाम परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ता दोनों की दलीलें विस्तार से सुनी थी और दोनों पक्षों से लिखित में सुझाव भी देने को कहा था। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 4 और मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जिससे यहां कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इन सभी 6 मरीजों में हल्के लक्षण हैं और उनमें से एक ठीक भी हो गया है, लेकिन 5 मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती है। इसके साथ देश भर में अब मरीजों की कुल संख्या 45 पर पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली में अभी तक 6 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से एक मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। ओमिक्रॉन के सारे मामले विदेश से आए लोगों में पाए गए हैं। सभी मामले स्टेबल हैं और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जैन ने बताया कि वर्तमान में 35 कोविड संक्रमित मरीज और 3 संदिग्ध मामले एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कारगिल युद्ध के बाद पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर भारतीय सेना ने पिनाक रॉकेट सिस्टम को तैनात किया है। भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए चीन सीमा के पास पिनाक लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। पिनाक इनहांस्ड रेंज शुरुआती पिनाक का एडवांस्ड वर्जन है। जल्द ही इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम के सफल टेस्ट ने सेना को जमीन पर हमले का ज्यादा घातक विकल्प दे दिया है। इस हथियार से सेना दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को अगर कॉमेडी ही करानी है तो राहुल गांधी को बुलवा ले।
अगर देवताओं का अपमान करने वाला कोई सो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। हम किसी भी कीमत पर किसी की भी भावनाओं से खेलने नहीं देंगे। दरअसल सोमवार को दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में कॉमेडी शो का न्योता भेजा था। दोनों को ही विवादित कॉमेडी और सरकार विरोधी टिप्पणियों की वजह से हिंदू संगठनों की आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी को कॉमेडी ही करानी है तो आलू से सोना बनाते हैं, उन्हें बुला ले। छाती में छुरा पीठ से घोंसते हैं, उन्हें बुला ले। पूंजीपति को पूजापति कहते हैं, उन्हें बुला ले। मध्य प्रदेश में हमारे देवताओं का अपमान करने वाला कोई सो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। हम किसी भी कीमत पर किसी की भी भावनाओं से खेलने की अनुमति नहीं देने वाले। इससे पहले भी डॉक्टर मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कामरा और फारूकी के शो को अनुमति नहीं देने की बात कही थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन के 2 डोज काफी नहीं है। कई दिनों से उठ रहे सवाल का आखिरकार शोधकर्ताओं ने जवाब तलाश लिया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर से जुड़ा एक अध्ययन किया है। बीते सोमवार को इस अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित करते हुए ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं ने बताया कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के 2 डोज ले चुके लोगों पर जो अध्ययन किया गया, ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की 2 डोज प्रभावी नहीं है। कम एंटीबॉडी होने पर दोबारा संक्रमण होने का खतरे की संभावना है। ये अध्ययन उन्होंने एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड या फाइजर बायोएनटेक की 2 डोज ले चुके लोगों के खून के सैंपल इकट्ठा करके किया है। ऐसे वैक्सीनेट लोगों के खून के सैंपल से पाया गया कि इन लोगों में ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की पर्याप्त मात्रा में कमी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से देश में पहली मौत की पुष्टि की। वहीं ब्रिटेन में वॉक इन टीकाकरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गई, जहां लोग टीके के बूस्टर खुराक पाने के इंतजार में थे। पश्चिम लंदन में एक टीका क्लिनिक के दौरे पर जॉनसन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम गंभीर होने को लेकर संतोष का भाव होने के खिलाफ चेतावनी दी और ओमिक्रॉन से निपटने के उपायों के तहत अब और प्रतिबंध नहीं लगाने की संभावना से भी इनकार कर दिया। बता दें कि भारत में भी यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और अभी तक कुल 41 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। चीन दुनिया भर में सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है या बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि अब तक सिर्फ एक सैन्य ठिकाने की आधिकारिक पुष्टि हो सकी है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि चीन अधिक से अधिक सैन्य ठिकाने बनाने की हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने मिलिट्री बेस के लिए इक्वेटोरियल गिनी और संयुक्त अरब अमीरात पर फोकस किया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इक्वेटोरियल गिनी में अपना पहला अटलांटिक सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अमेरिका द्वारा यूएई को चेतावनी दिए जाने के बाद अबू धाबी से 80 किलोमीटर उत्तर में खलीफा के कार्गो बंदरगाह पर निर्माण रोक दिया गया था। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि चीन वहां सैन्य सुविधा विकसित करने में जुटा हुआ है। एक नहीं, सैकड़ों परी और अप्सरा जैसी लड़कियों में सौंदर्य की प्रतियोगिता, बुद्धिमत्ता के आकलन के लिए होने वाला सवाल जवाब का राउंड, हर ओर हंसी की खनक और सुंदरता की चमक। ये मुकाबला हर प्रतियोगिता को सबसे ग्लैमरस इवेंट बना देता है। यही तो है इन प्रतियोगिताओं का जलवा। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ जैसी प्रतियोगिताओं में दुनिया भर की सुंदरियां भाग लेती हैं। यह खिताब खूबसूरती के साथ किसी प्रतिभागी की बुद्धिमत्ता का भी आकलन करता है। हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। लारा ने यह खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया था और अब हरनाज 21 साल बाद देश में क्राउन वापस लाने में सफल रही। भारतीय क्रिकेट टीम को कुछ दिनों में ही दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए रवाना होना है और इससे पहले टेस्ट और वनडे की कप्तानी को लेकर काफी विवाद सा छिड़ गया है। इस दौरे से पहले टेस्ट टीम के ऐलान के साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि रोहित शर्मा टी20 टीम कप्तान होने के साथ साथ वनडे टीम की कमान भी संभालेंगे। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे की जगह रोहित को टेस्ट टीम का उप कप्तान बना दिया गया। इसके बाद खबर आई कि रोहित चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हैं, जबकि विराट निजी कारणों से वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। इसको लेकर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सवाल खड़े किए हैं। अजहर का मानना है कि इन दोनों के टेस्ट और वनडे सीरीज से आउट होने की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी।